हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी के लिए परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। अब वो क्वेश्चन रह गए जिनमें डिस्काउंट के कंसेप्ट लगते हैं। तो पहले मैं डिस्काउंट का कंसेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद में फिर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में एक दो वीडियो और बना लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो को। और टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा या फिर छूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक और टर्म होता है सीपी के बारे में आप जान चुके हो, एसपी के बारे में जान चुके हो, प्रॉफिट के बारे में जान चुके हो, लॉस के बारे में जान चुके हो। लेकिन आज एक नया टर्म यूज होगा जिसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस। ठीक है ना, इसको एमपी बोलते हैं हम, जनरली भाषा में हम एमपी यूज करेंगे। और इसी को जो आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी मार्क रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, इसका मार्क मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, और इसी का मतलब होता है प्रिंटेड प्राइस। कभी कभी इसी को हम लेबल्ड प्राइस भी बोल देते हैं। और हिंदी में इसका मूल्य होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब है कि कोई भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ है वो उसका अंकित मूल्य है। और लिखता कौन है? कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से लिखता है जो उसको सेल करना चाहता है। अब जनरली तो ये वहाँ से लिखा जाएगा जहाँ ये चीज़ें बन के मैन्युफैक्चर हो रही हैं। उसके बावजूद भी कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के लेबल लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े का लेबल वहाँ से लग के नहीं आता है जहाँ से वो बना हुआ है, आप खुद दुकानदार अपनी तरफ से लगा देता है। ठीक है, बिस्किट आप खरीदने जाते हो तो बिस्किट पर लेबल ऑलरेडी वहाँ से बन के लगा हुआ आता है। इस तरीके से आपको अलग अलग लेबल देखने को मिल जाते हैं। खैर, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि ये डिस्काउंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एक और पॉइंट हमें इसके बारे में समझना होगा, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, डिस्काउंट जो होता है इसको हम बट्टा बोलते हैं। मैं डिस्काउंट ही लिखूंगा, इतना तो आप सभी जानते हैं। डिस्काउंट जो होता है ये होता है यानी हमारा मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो तो डिस्काउंट मिल जाता है। या आप यहीं से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा भाई? मार्क प्राइस यानी एमपी माइनस के डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक एसपी की डेफिनेशन आपने प्रॉफिट और लॉस में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताया था कि वहाँ एसपी क्या होता है, वहाँ सीपी प्लस के प्रॉफिट और सीपी माइनस के लॉस। ये भी मैंने एक आपको बताया था। मैंने क्या, ये तो आप जानते ही हैं सब लोग। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट परसेंट की। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? जब आप इसे देखोगे तो यानी डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट दिया अपॉन ये किस पर ऑपरेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि डिस्काउंट जो ऑपरेट होता है वो आपका एमपी पर होता है यानी अंकित मूल्य पर होता है। और फिर परसेंटेज के लिए आप 100% लगा देते हो। तो ये हो गया आपके डिस्काउंट का बेसिक पॉइंट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए ये हटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हमारे एग्जाम में, उसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट को हम बोलते हैं क्रमवार बट्टा। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी आप समझेंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक बट्टा या क्रमवार बट्टा। ठीक है, तो या क्रमिक बट्टा या क्रमवार बट्टा। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे मैंने हर चैप्टर को बहुत बेसिक से बारीकी से समझाया है, इसको भी ऐसे ही समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो बात समझो। क्रमिक बट्टे की हम बात कर रहे थे। क्रमिक बट्टा क्या होता है? जैसे आप कभी भी आप शॉप पे जाओगे या फिर आप कभी शोरूम वगैरह में जाके देखते हो तो आपको बाहर लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ। एक एक पॉइंट को क्लियर समझना तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा, प्रैक्टिकल जीवन से रिलेटेड। आपने सोचा कि 50% प्लस 50% यानी ये तो 100% का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जाओ आप उठा के ले आओ,
फ्री में मिल जाएगी। 100% डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है कि फ्री में वस्तु का मिल जाना। बात क्लियर हुई? क्या कभी ऐसा होता है लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, तो फिर ये 100% डिस्काउंट तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब समझो। देखो फिर दुकानदार आपको या फिर शोरूम वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप देखिए माना कि इसका प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये थी, वो दुकानदार आपको ऐसे समझाता है, तो कंपनी का ऑफर है, कंपनी कह रही है कि एकदम बहुत बात घुमा कर कि भाई हमारा इस बार 51वीं बर्थ एनिवर्सरी है कंपनी की, या 52वीं, ऐसे करके मतलब घुमा करके बात बताएंगे। तो इसके चक्कर में कंपनी आपको 50% का ऑफ दे रही है। यानी कंपनी चाहती है 100 रुपये के प्रोडक्ट को 50 रुपये में खरीद लो, ठीक है। लेकिन हमारा भी एक टारगेट है, हम भी चाहते हैं कि अपने कस्टमर को, हम भी अपनी जो शोरूम की एनिवर्सरी है इसके दिन पर हम भी आपको 50% ऑफ देना चाहते हैं। तो यानी 50 रुपये जो आप पे कर रहे थे, अब इसका भी आप आधा पे कर दो। 50% मतलब होता है आधा, तो कितना 25। अब आप देखोगे कि आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है। तो जब डिस्काउंट देखोगे कि 100 रुपये की किसी भी वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया गया, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 75 रुपये का डिस्काउंट हो गया। बात समझ में आई ना? और ये 100 पे था तो डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 75% आपका डिस्काउंट हो गया। यानी आपको जो उस पर मार्क पड़ा हुआ है, यानी जो उस पर वैल्यू लिखी हुई है, उसका ओनली 25% पे करना है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो ऐसे ही मैं 2-4 आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखो पॉइंट समझो ध्यान से। अच्छा, क्रमवार बट्टे के लिए एक फॉर्मूला और होता है, उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल देख लेते हैं कि जो सक्सेसिव चेंज वाली जहां स्थिति आती है वो फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, A+B वाला। जी हाँ, तो जो डिस्काउंट के लिए मैं देखो वही लिख रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। सक्सेसिव चेंज यानी लगातार जो चेंज होती है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाती है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, तो आपने ये पढ़ा था कि A+B+AB/100। अब यही आपके डिस्काउंट के लिए यूज हो जाएगा। तो अब आप अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करोगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में आपको क्या मिलेगा भाई, देखो ये वैल्यू भी माइनस, समझना ध्यान से, और ये भी माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस कर देंगे, तो यानी ये प्लस हो गया। तो फाइनली आंसर तो मुझे माइनस में ही मिलेगा, और माइनस में मिलने का मतलब ही क्या होता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम केवल डिस्काउंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं A+B माइनस के AB/100। माइनस कॉमन लिया और उसे हटा दिया। ठीक है, हटा क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि डिस्काउंट पर कभी भी प्राइस बढ़ता नहीं है, घटता ही है। तो इस वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो। आइए देखते हैं कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन को। देखो समझो, 1-2 क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 50% प्लस के 30%, या इस तरीके से लिखा होगा 30% का इक्विवेलेंट बट्टा बताओ, डिस्काउंट क्या होगा। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, तो इसका देखो कायदा क्या है कि कोई भी वैल्यू 100 रुपये की थी, ठीक है, उस पर आपने 50% का डिस्काउंट दिया, तो वो वैल्यू अब कितनी बची, 50 रुपीज़ की। अब आप इस पे भी 30% का डिस्काउंट देते हो, तो जब आप 50 पर 30% का डिस्काउंट दोगे तो उसे कितने में बेचोगे, 70% में। और 50 का 70% कितना होता है भाई, 50 का 70 और परसेंट के लिए आप क्या कर देते हो, डिवाइड बाई 100। तो आप देखोगे कि 35 रुपीज़ में आप उसे बेच पा रहे हो। 100 रुपये MP था, और इस MP को मैं 35 रुपीज़ में बेच पा रहा हूँ, ये SP हो गया। यानी आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, तो डिस्काउंट मिला आपको 65% का, क्योंकि 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में डिस्काउंट होती है। कायदा ये है, और इसी को हम सक्सेसिव बोलते हैं कि लगातार इसके बाद दूसरा मिलना, इसी ऑपरेशन पर फिर दूसरा ऑपरेशन लगा देना। यानी यहाँ पे क्या था, 50% का डिस्काउंट, और फिर से आपने 30% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अच्छा इसी को आप
उस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तरीके तो बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जेन्युइन है। देखो ये तो एक बेसिक पॉइंट है, ये तो आपको सीखना ही है, ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये नोट हो गया होगा, चलो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरे किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं 2-3 तरीके आपके साथ डिस्कस करूँगा। वही a + b - kb / 100, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो 50 + 30 - 50 × 30/100 और 15 हो गया। आप देखो 50 और 30 80 में से 15 गया तो 65% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये है आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है जी। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई ये देखो, चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी को हम एक तरीके से और भी जो लिखते थे ना, जब आपने परसेंटेज के दौरान पढ़ा था, तो और उसको भी देख लो। एक साइड में मैं एमपी लिखूंगा, पहले CP1 CP2 इस तरीके से आपने लिखा देखा होगा, CPSP या फिर पॉपुलेशन बेस्ड, इसी तरीके से तो हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन को। एक साइड में मैं एमपी लिख देता हूं और दूसरी साइड में मैं एसपी लिख दूंगा, ठीक है। आपका पहली वैल्यू का जो डिस्काउंट है वो 50% होता है। 50% का मतलब होता है 2। अब ये वैल्यू आपको पता है कि ये वो वैल्यू होती है जिस पर कोई ऑपरेशन होता है। डिस्काउंट किस पर हो रहा है, इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, एमपी। और 1 रुपये का ये क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है 1 रुपये का। 2 रुपये की किसी भी वैल्यू को 1 रुपये में बेचा जा रहा है। तीसरा वो बता रहा है 30% का डिस्काउंट, एंड 30% मतलब होता है 3/10। 30/100 करके देखो, वही बात आएगी, ठीक है ना। तो ये एमपी हो गया और दिस इज द डिस्काउंट। तो 10 रुपये की किसी भी वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट में बेचोगे तो कितने रुपये में बेच दोगे, आप देखोगे कि 7 रुपये में वो बिक जाएगी। और ये परसेंटेज के दौरान ही मैं आपसे कह चुका हूं कि जब भी सक्सेसिव लगता है वहां मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म जनरेट हो जाती है। तो आप इसको कर लो, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 7। यानी अगर उस वस्तु का मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ था तो सेलिंग प्राइस उसका 7 रुपये होगा। आप देखोगे कि जो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, 13 रुपये का मिला है 20 पर। और 100% के निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 65%। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से आपको बता दिया है, कुछ नहीं, ठीक है। और चाहो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट हैं। इस तरीके का हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये आपके लिए नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखता हूँ 60% प्लस के 60% एंड 20%। अच्छा, उस पहली वाली जो वैल्यू मेरे सामने आई थी उसको भी मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा था 50% प्लस के 30%, और ये कितना आ रहा था मेरा, इसका आंसर आ रहा था 65%, ठीक है। ये 65 है। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी लिखेंगे, फिर आगे एक बात डिस्कस करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, a + b लगा सकते हैं हम, बिल्कुल लगा देंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, a + b लगा दो, 60 प्लस के 20 माइनस के 60 × 20 डिवाइड बाई 100। तो 80 में से 12 गया तो कितना बचा, 68%। तो जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 68% हो जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को भी मैं लिख देता हूँ, 60% एंड 20% का जो डिस्काउंट है वो कितना हो रहा है, 68%। अच्छा, इसको उस तरीके से भी देख लो, क्योंकि मैं उस तरीके को कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, स्टार्टिंग में भी कर चुका हूँ, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ गया होगा। देखो 60% का जो मतलब होता है वो होता है 60/100 यानी 3/5। 20% का मतलब होता है 1/5, ये 1/5 है। 60 मतलब होता है 20 का 3 टाइम्स, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 60 मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/5 हो जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, मैंने यहाँ एमपी लिखा और यहाँ एसपी लिख दिया, जो हम लिखते ही आ रहे थे। आप देखोगे कि अगर एमपी 5 रुपये था
तो ये क्या है मेरा डिस्काउंट। तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, 2 रुपये में। 5 रुपये के एमपी होने पर 3 रुपये का डिस्काउंट मिला तो 2 रुपये में बेच दिया। सिमिलर यही एमपी है और ये क्या है मेरा डिस्काउंट। तो 5 रुपये का एमपी और 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 1 रुपये में बेच रहे हो ना आप उसे। 25 रुपये का एमपी और डिस्काउंट, आपको सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस ये 4 आ जाएगा। तो आप देखोगे 8। आप ये देखोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है 25 रुपये के किसी भी आर्टिकल को, अगर उसका एमपी 25 रुपये है तो सेलिंग प्राइस उसका 8 रुपये है, तो 17 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इधर लिख देता हूं आउट ऑफ एमपी, और एमपी की वैल्यू मैं क्या बता रहा हूं 25। कई बार ये बात आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एमपी जो भी है वो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगी ये वही एमपी है। सक्सेसिव के केस में मल्टीप्लाई इंप्लीमेंट होता है, बात ध्यान रखें, इनटू 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 68%। अब देखो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हटा देता हूं इसे भी। चलो और आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 70% प्लस 10%, 70 एंड 10% का डिस्काउंट, इसे भी यहां लिख लो 70% एंड 10%। ठीक है, अब आप इसे देखोगे तो इसे भी सॉल्व कर लो। अब इसको उस वाले मेथड से नहीं बता रहा हूं जो मैं बताता चला आ रहा था, अब ए प्लस बी वाला ही लगा लो, ज़्यादा आसान रहेगा। 70 प्लस 10 माइनस के 70 इंटू 10/100। जब आप इसे देखोगे तो देखो 70 और 10 80, और 80 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचाएगा 80 माइनस के 7 यानी 73% का डिस्काउंट आपका आ गया। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट है। तो इसकी जो वैल्यू आई 73% आई। अब पता है आपसे पेपर में क्या पूछता है, ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं ये किस लिए लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया होगा। देखो इसको समझो ध्यान से कि ये क्यों लिखा है। 50 प्लस 30 कितना होता है 80, 60 प्लस 20 कितना होता है 80, और 70 प्लस 10 कितना होता है 80। लेकिन फिर भी इनके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। बात क्लियर हुई यहां तक। अब इसमें आप एक बात देखोगे कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, यानी कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये आपसे पूछेगा। 3-4 डिस्काउंट देने के बाद में ये पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिर आप क्या करोगे, आपको या तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा, या फिर आप यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा है कि जिसकी कोई भी एक सिंगल वैल्यू ज़्यादा है वो डिस्काउंट अपने आप में बड़ा है। इन सब का सम 80 आ रहा है और जिसमें एक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि देखो यहाँ 70 है, इस 70 की वजह से ये मुझे 73 मिल रहा है। क्लियर हुई। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ये 73 है, ये 68 है और ये 65 है। तो जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा कस्टमर के लिए, जिसमें कोई एक वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 10 को पहले लिखे और 70 को बाद में लिखे। क्लियर हुई ये बात। यहाँ पे क्या है 73%, तो ये कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपसे वो ये भी कह सकता है कि भाई दुकानदार के लिए कौन सा फायदेमंद है, तो दुकानदार के लिए तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा। तो आप अब यहाँ ये चेक करोगे कि इनमें से कौन सा वैल्यू सबसे मतलब कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी नहीं है। देखो ये 70 है तो ये तो दुकानदार के लिए हो गया, ये 60 है ये भी नहीं हो सकता, इससे छोटी वैल्यू है ये 50। और दूसरी बात आप ये देखोगे कि इनका गैप, जिसका गैप जितना ज़्यादा है उतना ही कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। गैप इनका जितना कम है उतना ही किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उतना ही ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके के। अब हटा देता हूं। अब देखो मैं जो a प्लस वी वाला आसान है, a प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100, फिर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन में वो बेसिक वाला मेथड बताया, उसका रीजन क्या था अब समझो।
अब जैसे आपसे कहने लग जाए कि 16 2/3% का डिस्काउंट है एंड 14 2/7% का डिस्काउंट है, ये दो डिस्काउंट हैं आपके सामने, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा भाई, अब A+B वाला लगाओगे तो अब तो फंस गए, ठीक है। यहां वो नहीं लगेगा, यहां कौन सा लगेगा, ये देखो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, 14 2/7 का मतलब होता है 1/7। आप जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करेंगे। एक साइड में मैं MP लिखूंगा और दूसरी साइड में मैं SP लिखूंगा। अब आप देखोगे कि ये MP है, 6 रुपये की किसी वस्तु को 1 रुपये के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 रुपीज़ होगा। ये MP है और ये डिस्काउंट है, तो 7 रुपये की किसी वस्तु को 1 रुपये डिस्काउंट पर बेचोगे तो वो कितने में बेच जाएगी, 6 रुपये में। अच्छा, आपको पता है कि ये बात आप पहले ही जान चुके हो कि ये मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होगी, यहाँ MP आएगा, यहाँ SP आएगा, तो ये MP से SP का एक रेशियो बन के तैयार हो जाएगा और उसमें रेशियो में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे हम उन्हें हटा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई से पहले हटा दो। ये बात आप परसेंटेज के दौरान भी सीख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उसे चेक करके पहले वीडियो देख लीजिएगा। देखो, अब जितना बेहतर तरीके से उसे पढ़ोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अगर MP, अब आपका यहाँ 7 बचा है और यहाँ 5 बचा है, तो अब आप देखोगे कि डिस्काउंट कितने रुपए का आपको मिल रहा है। तो जी डिस्काउंट मिल रहा है 2 रुपये का। कितने रुपए पे, 2 रुपये का डिस्काउंट है आउट ऑफ 7। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी, देखो आपको पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 2/7% होती है। 2/7 यानी उसके परसेंटेज का जस्ट डबल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 28 4/7%। बात भाई यहां तक क्लियर हुई। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इतने परसेंट का डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके की जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तब फिर ये मेथड ज़्यादा वैलिड रहेगा एज कंपेयर टू A+B वाला, क्योंकि इस मेथड में आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। चलिए मैं इस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, क्योंकि अब 3 वाला ले लेते हैं। आइए देख लेते हैं। 10% ले लिया, 11 1/9% ले लिया और 9 1/11% का डिस्काउंट आपके साथ मैंने ले लिया। इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। जब 3 का डिस्काउंट हो तो किसी भी मेथड में A+B वाला थोड़ा सा भारी पड़ता है, ये फिर भी आसान पड़ जाता है। A+B वाले में क्या करते, अगर ये सिंपल वैल्यू होती तब भी आप पहले ये दोनों सॉल्व करते, उनका एक आंसर आता, फिर उस आंसर के साथ तीसरी वैल्यू को कंबाइन करते, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। हमारे लिए सबसे बेहतर है कि वही आप लिख लो। एक साइड मैंने MP लिख लिया, दूसरी साइड मैंने SP लिख लिया। 10% डिस्काउंट मतलब हो गया 1/10, ठीक है ना। यानी ये आपको बता चुका हूं कि नीचे वो वैल्यू आती है जिस पर कोई ऑपरेशन होता है, यानी ये MP हो गया और ये मेरा डिस्काउंट हो गया। क्लियर हुई ये बात। यानी 10 रुपये की किसी भी वस्तु को 1 रुपये डिस्काउंट पर बेचोगे तो आप 9 रुपये में बेच दोगे। 11 1/9% का मतलब आपको पता है 1/9 होता है, यानी ये MP हो गया और ये आपका डिस्काउंट हो गया। यानी 9 रुपये की किसी भी वस्तु को आप कितने में बेचोगे, 8 रुपये में। अच्छा, 9 1/11% का मतलब होता है 1/11, ये आपका MP हो गया और ये आपका डिस्काउंट हो गया। यानी 11 रुपये की वस्तु 10 रुपये में बेची जा रही है। आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो हट जाते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल कर दो, ये 11 है और 8। MP 11 है तो SP 8 है। डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 3 पे, आउट ऑफ 11, ठीक है, इंटू 100%। अब आप देखोगे तो समझोगे कि 1/11 की जो वैल्यू थी
1/11 की जो वैल्यू थी 9 1/11 थी। 1/11 की जो वैल्यू थी वो 9 1/11% थी। अब आपने इसका कर दिया 3 गुना, क्योंकि 3/11 है, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 3/11%। तो अब आप जैसे इन फ्रैक्शन को देखते हो ना तो हवा निकल जाती है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, पेपर में वैसे ही प्रेशर में आ जाते हो। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो देखो मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, सीधे सीधे लिख लिया। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे। और अब आते हैं हम कुछ फ्री आर्टिकल वाले वैल्यू पे। ठीक है, कैसे, जैसे कोई आर्टिकल फ्री दे देता है तब हमें क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे उसको निकालते हैं। बहुत फ्री मांगते हो ना, सब्जी के साथ धनिया फ्री, ठीक है, गोलगप्पे के साथ में एक बाद में शॉर्ट वाला फ्री, इस तरीके से मांगते हो ना फ्री वाला जो सिस्टम रहता है, तो वो डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहले मैं बोलता हूं ए ऑप्शन करके, बाई 5 गेट 5 फ्री, इस तरीके से आप देखते होगे। ठीक है, तो ये आप एक बार वीडियो रोको और मुझे बताओ कि डिस्काउंट कितने % का होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 100% का डिस्काउंट होगा, क्योंकि 5 खरीदने पर 5 फ्री मिल रहे हैं, 100% का डिस्काउंट। मैं आपको बता दूं कि 100% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहां आप कुछ तो पे करोगे, तो 100% का डिस्काउंट नहीं है। आइए मैं एक बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, जैसे कि अब आप समझ ही चुके हो कि इतने चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट, देन आफ्टर फिर मैं आपको शॉर्टकट वाले मेथड की तरफ लेके चलता हूं। आप देखोगे कि 1 रुपए में मैंने माना कि 1 आर्टिकल की कीमत 10 रुपीज़ है। ठीक है ना, सपोज जो बाई 5 पेन मान लिए मैंने, लेट 1 आर्टिकल, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल और ये कितना है, पेन लिख लो, मैंने मान लिया 10 रुपीज़, और प्राइस मतलब यही मार्क प्राइस MP लिख लेता हूं यहाँ। ठीक है ना, MP ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज़। तो आप 5 पेन लेके आए, 5 आपके साथ उसने फ्री और दिए, तो टोटल पेन आपके बैग में कितने हुए, 10। टोटल MP कितना हुआ, टोटल MP आप देखोगे तो 10 × 10 यानी ये हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, अब आपने अमाउंट कितना पे किया है, पेएबल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो आप, 50 रुपये, यानी 5 का ही तो पे कर रहे हो आप, 1 का 10 है और 5 का कितना हो जाएगा, 50। अब आप मुझे बताओ कि 100 रुपये के किसी भी आर्टिकल को आपने 50 रुपये में बेचा है, तो कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। आप कहोगे 50 रुपये का डिस्काउंट आउट ऑफ 100 इंटू 100%, और जब आप आंसर देखोगे तो 50% का डिस्काउंट आ गया, क्योंकि 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में डिस्काउंट % कहलाती है। तो ये बेसिक मेथड था इसका। अब आते हैं कि करते कैसे हैं, इसको नोट हो गया होगा। देखो वीडियो रोक लिया करो, अब मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा किल हो। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आपको यूट्यूब एक फीचर देता है कि स्पीड को मल्टीप्लाई कर लो, 1.25 1.5, ठीक है ना, स्पीड में आप कर सकते हो, 2 तक कर सकते हो। ठीक है, और आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है तो उसे 0.75 0.5 0.25 तक भी ले जा सकते हो, जैसे आपका मन करे कर सकते हो। तो अब आपको पता है कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट क्या होगा, फ्री आर्टिकल डिवाइड बाई टोटल आर्टिकल, ध्यान रखना टोटल आर्टिकल, इंटू 100%। ये आपका एक डिस्काउंट का फॉर्मूला रहेगा फ्री आर्टिकल के लिए। ठीक है, देखो फ्री आर्टिकल कितने हैं, 5। आउट ऑफ 5 तो उसने फ्री लिए थे और 5 उसके पास थे, टोटल कितने लेके आया था, वो टोटल आया था 10 आउट ऑफ 10 इंटू 100%। जब इसको आप देखोगे तो 50% का डिस्काउंट आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हुई ये बात? 50% डिस्काउंट। आइए एक दो और देख लेते हैं, नोट हो गया होगा ये फॉर्मूला भी, ठीक है ना। फ्री आर्टिकल मतलब जो फ्री में मिल रहे हैं, टोटल मतलब कुल आर्टिकल। देखो इस तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, बी बाई 9 गेट 1 फ्री। 9 खरीदने पर 1 फ्री मिलता है, तो डिस्काउंट कितने % का होगा? यानी फ्री आर्टिकल, फ्री कितना है 1, टोटल कितना है 9, नहीं, टोटल है 9 और 1 10 इंटू 100%, और जब आप इसे देखते हो तो ये हो गया 10%, ठीक है। सी एक और देख लो, बाई 8 गेट 2 फ्री। तो भाई सिंपल सी बात ही है, जब आप डिस्काउंट देखोगे कि फ्री कितने मिल रहे हैं 2 आउट ऑफ 10, ठीक है, 8 + 2 टोटल गिनने हैं, टोटल इंटू 100%, जब आप इसे देखोगे तो ये आ गया 20%, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो, नोट कर लो, नीचे वाले को नोट करो, ऊपर वाला हटाता हूं, ठीक है जी। अब देखो एक दो और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लिखा बाई 9 गेट 3 फ्री, तो भाई कितने % का डिस्काउंट हो गया? आप देखोगे कि फ्री मिल रहे हैं 3 आउट ऑफ 12 इंटू 100%, तो देखोगे 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, अरे समझ में तो आ रहा है ना, यस कर दिया करो, ठीक है, मुझे बता दिया करो कि हाँ आ रहा है, सुन रहा हूं मैं सब, ठीक है। देखो नेक्स्ट, बाई 6 गेट 4 फ्री। तो भाई 6 खरीदने पर 4 फ्री मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा ना, ठीक है। तो फ्री वाले ऊपर और टोटल आर्टिकल नीचे है, 10 इंटू 100%, जब आप इसे चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा 40%, ठीक है जी। तो इसे नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। आगे बढ़ता हूँ, और ये फ्री वाले आर्टिकल्स भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब एक और ले लेता हूँ बस क्वेश्चन आपके सामने, उससे कर लेते हैं। बाई 5 गेट 5 फ्री एंड 20% डिस्काउंट आल्सो, यानी 5 खरीदने पर 5 फ्री और बिल देते टाइम 20% का डिस्काउंट और भी। तब ये क्या होगा? अब आप देखोगे इसे तो भाई ये अपने आप में एक डिस्काउंट हो गया और दूसरा डिस्काउंट ये हो गया। तो फ्री वाला डिस्काउंट आपको पता है कि 5 आउट ऑफ 10 इंटू 100%, ये आप देखोगे कि 50% का डिस्काउंट आ गया यहां से। और दूसरा डिस्काउंट क्या कहना चाह रहा है वो? एंड 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो A + B लगा दो, या आप 50 का 20% बढ़ा दो, यानी 120% बढ़ा दो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50 + 20 माइनस के 20 गुणा 50/100, तो 70 में से 10 गया तो कितना बचा? 60% आपको टोटल डिस्काउंट मिला। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इतना ही आज के लिए सफिशिएंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बताओ। जिस तरीके का अगर आपको लगता है कि जो प्रिपरेशन है वो मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।